सदर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा तो कहां से आया था? सदर आरिफ अलवी ने मुद्दत पूरी होने के बावजूद ओहदा क्यों नहीं छोड़ा? सदर को जनवरी में इंतखाबात होने का यकीन क्यों नहीं? जबरदस्त इंटरव्यू। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, आगे जाने का रास्ता खुलना चाहिए। काजी फाइज ईसा से कौम को बड़ी उम्मीदें, ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। नून लीग जिस बयानी की तलाश में थी वो अवाम ने नवाज शरीफ के हाथ में थमा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान खपे का नारा लगाने पर क्रेडिट देता हूँ। बेनज़ीर हुकूमत ने जेलों में तशद्दुद का माहौल बदला। इमरान खान अब भी मेरे लीडर हैं। इस वक्त मुल्क को जोड़ना ज़रूरी है। अदलिया पर आवाम को बड़ा भरोसा है। चीफ जस्टिस शफाफ अंदाज में बेंचेस बना रहे हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 में तरमीम आइन के खिलाफ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस उन्होंने नहीं भेजा था। वजीर आजम हाउस से आया था और बाद में साबिक वजीर आजम ने भी कहा था कि वो रेफरेंस भेजना नहीं चाहिए था। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी उनके लीडर हैं। इस सवाल पर कि आपके ओहदे की मुद्दत पूरी हो चुकी है, आपने ओहदा क्यों नहीं छोड़ा? सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आइन कहता है जब तक असम्बलियाँ दूसरे सदर का इंतखाब नहीं कर लेती सदर कंटिन्यू करेगा। इस सवाल पर कि आप पहले चौथे सदर हैं जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन वजीर आजम की मुद्दत कभी पूरी नहीं होती, इसकी वजह क्या है? सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मैं समझता हूँ पार्लिमानी निज़ाम में इस बात का इम्कान रहता है। आप इटली को देख लें, हर साल 1.5 साल के अंदर पार्लिमानी निज़ाम के अंदर इस्तीफ़े देते हैं, इलेक्शन दोबारा होते हैं। अल्लाह ताला का एहसान है कि पाकिस्तान मुश्किलात से गुजरते हुए जमहूरियत को चला रहा है। इस सवाल पर कि सितंबर 2023 को आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त लिखा उससे बहुत से तनाज़ात ने जन्म लिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इस ख़त में फ़र्क ये है कि एक आर्टिकल था 57(1) इलेक्शन एक्ट के अंदर। जब मैंने ख़त लिखा था तो मैंने उस ख़त में ये भी लिखा था कि मैं ख़बरें ये पढ़ रहा हूँ कि इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। हुकूमत ने यह पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया था कि मैंने इसमें लिखा था कि जेम्स मेडिसन के ज़माने में वाशिंगटन पर हमला हुआ, उसको आग लगा दी, लोग वहाँ से भागे, इसके बावजूद इलेक्शन हुआ। मैंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो ख़त लिखा उसमें भी बॉल इधर उधर जाती रही, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसमें भी मैंने इलेक्शन कमीशन को मदऊ किया था कि आएँ मेरे साथ बैठकर तय कर लें। उन्होंने जवाब दिया कि ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद 57(1) को तब्दील किया गया मगर मैंने उस पर दस्तखत नहीं किए। इत्तेफाक है कि मैं हज पर गया हुआ था, वापस आया तो तरमीम हो चुकी थी। अगर वो ऐवान सदर में होते, हज पर नहीं गए होते तो कभी इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत नहीं करते। एक सवाल पर सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो, तो मैंने 6 नवंबर तजवीज़ की, इस दिन या इससे पहले आप इलेक्शन करवा लें। फिर मैंने कोट कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लॉ मिनिस्ट्री मुझे कह रही है आपका तो हक नहीं है। दूसरा, मरदमशुमारी पर प्रॉब्लम आ रहे हैं। दूसरा, मैंने कहा कि दोनों मामलात, क्योंकि मैं जो पंजाब और केपी के इलेक्शंस के हवाले से वाक़ये में, क्योंकि कोर्ट्स ने अल्टीमेटली फैसला देना था, जाहिर है नहीं हुआ जो भी बात थी। मैंने भी इस खत के अंदर यही लिखा कि आप सुप्रीम जुडिशरी से मशवरा करके इसे तय कर लें। अब मामला सुप्रीम जुडिशरी के पास चला गया, मगर जब ही चला जाता, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मैं सराहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि तुमने ये जल्दी क्यों नहीं लगवाया, ये मामला तो बहुत अर्जेंट था, मैं समझता हूँ कि जल्दी लगना चाहिए था। एक सवाल के जवाब में सदर मुमलिकत ने कहा कि नून लीग जिस बयानी की तलाश में थी वो अवाम ने नवाज शरीफ के हाथ में थमा दिया है। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ ने सियासी जमातों और इदारों को साथ लेकर चलने की बात की। फिर अगले दिन सर्वे में अवाम की 70% अक्सरियत ने कह दिया कि वो चेयरमैन PTI से महाजराई के खात्मे और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की हिमायत करते हैं। हामिद मीर के इस सवाल पर क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा जायज़ है? सदर आरिफ अलवी ने कहा कि सभी कर रहे हैं, मैं आपके सामने शफाफ बात ना करूं तो गलती होगी। अगर मेरे ऊपर लोग ये कहें कि PTI से आया था इसलिए PTI की बात कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूरी है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों। सदर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मेरी तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रही है और इस वाबस्तगी की बुनियाद ये थी कि हम लोगों के लिए इंसाफ तलाश करेंगे, लोगों के लिए जमहूरियत के पाबंद हैं और मॉडर्न इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की तरफ हम जुस्तजू करेंगे। मैंने इमरान खान साहब को माली लिहाज से ईमानदार पाया। हामिद मीर के इस सवाल पर कि वो एक इंसिडेंट जिसका जिक्र किया जाता है कि वो जो घड़ी उनको तोहफे में मिली थी वो उनको बेचनी नहीं चाहिए थी, सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इसमें आप मेरी बात नहीं सुनिए। साबिक वजीर आजम हैं अब्बासी साहब, उनका पूरा बयान पढ़ लें।
انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے 9 مئی کے حوالے سے صدر مملکت نے کہا کہ میں نے مذمت کی تھی بطور صدر پاکستان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں توڑ پھوڑ ہو، میں تو ہمیشہ سے توڑ پھوڑ کے خلاف ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات کی میں نے مذمت کی، ساتھ ہی میں اب یہ کہتا ہوں کہ آگے جانے کا راستہ کھلنا چاہیے۔ میں عدالتوں کو سراہتا ہوں۔ میں 6-8 مہینے پہلے کورٹس کو کہہ رہا تھا کہ کورٹ اگر یونٹی کے ساتھ کوئی بات کرے تو کورٹس کے اوپر لوگوں کو بڑا بھروسہ ہے۔ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ کو اور ان کے کام کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یونٹی دکھائی، ساری کورٹ کو اکٹھا بٹھایا، انہوں نے چیزیں اوپن ہیئرنگ میں کیں۔ اب بھی انہوں نے جو بینچز بنانے کا کام شروع کیا ہے وہ بڑے شفاف انداز میں بنا رہے ہیں۔ قوم کو ان سے بڑی امیدیں ہیں، انشاءاللہ وہ پورا اتریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔